मैंने पूछा, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या होती है? ईश्वर बोले, सर्वप्रथम तो मैं स्वयं को अनुभव करने की इच्छा करता हूँ, अपनी पूरी दिव्यता में, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। तुमको और ब्रह्मांड में स्थित अन्य संसारों को रचने से पहले मेरे लिए यह अनुभव करना असंभव था। दूसरे, मेरी इच्छा ये रहती है कि तुम ये जानो और अनुभव करो कि तुम वास्तव में कौन हो, उस शक्ति के माध्यम से जो खुद को जिस तरह चाहो उस तरह रचने और अनुभव करने के लिए मैंने तुम्हें दी है। तीसरे, मेरी इच्छा ये रहती है कि पूरा जीवन प्रक्रिया अब के हर पल में एक सदा आनंद, निरंतर सृजन, अनंत विस्तार और पूर्ण मनोरथ का अनुभव बनी रहे। मैंने एक परिपूर्ण प्रणाली स्थापित की है जिसके द्वारा ये इच्छाएं पूरी हो सकें। ये पूरी हो रही हैं। अब मैं इस पल में तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर ये है, ये मैं जानता हूँ। अपने पूर्ण ज्ञान के पल में जो कि किसी भी समय तुम पा सकते हो, तुम भी इसे वैसा ही महसूस कर सकते हो जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। पूर्णतया आनंदमय, प्रेममय, स्वीकार्यतापूर्ण, सुखद एवं कृतज्ञतापूर्ण। ईश्वर के ये 5 भाव होते हैं और इस बातचीत का समापन होने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने जीवन में इनको अपनाना कैसे तुम्हारे में पवित्रता ला सकता है। ये तुम्हारे छोटे से प्रश्न का एक लंबा उत्तर है। हाँ, अपने मूल्यों को थामे रहो। तब तक थामे रह सकते हो जब तक तुम्हें लगे कि तुम्हारा हित कर रहे हैं, उन्हें थामे रखो। फिर भी ये देखो कि अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के साथ जिन मूल्यों का तुम आचरण कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे अनुभव के उस आकाश तक ले जाते हैं जिसकी सर्वोच्च तथा सर्वोच्चतम धारणा स्वयं के लिए तुम्हारे मन में कभी रही हो। अपने एक एक मूल्य की जांच परख करो। उन्हें इस तरह उजाले में रखो कि हर कोई उसकी जांच परख कर सके। अगर संसार को तुम निसंकोच बता सको कि तुम कौन हो और तुम्हारा विश्वास क्या है, तो तुम स्वयं के साथ सुखी रहोगे। अब मेरे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तुमने एक आत्मा को रच लिया है। आत्मा के लिए एक ऐसे जीवन को रच लिया है जिसे कि अब और सुधार की आवश्यकता नहीं है। तुम परिपूर्णता को पहुंच गए हो। इस किताब को अब रख दो। मैंने कहा, लेकिन मेरा जीवन तो परिपूर्ण नहीं है। अभी तो ये परिपूर्णता के आसपास भी नहीं है। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं तो अपरिपूर्णताओं का एक पुलंदा हूँ। कभी कभी मैं चाहता हूँ और पूरे हृदय से चाहता हूँ कि इन अपरिपूर्णताओं को मैं सुधार सकूं, कि अपने व्यवहार के कारणों को मैं जान सकूं और मैं जान सकूं कि मेरे पतन के क्या क्या कारण हैं, कि मेरे मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब मैं अपने कई तरीकों से नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ईश्वर बोले, मुझे खुशी है कि तुम आए। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे ही पास हूँ। तुम्हें अपने कई जवाब तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना पड़ा है। मैंने कहा, लेकिन ये बात एक असंभव सी लगती है कि मैं इतनी आसानी से बैठा हुआ और आपसे बात कर रहा हूँ, और ये कल्पना से परे की बात लगती है कि आप यानी कि स्वयं ईश्वर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये एक बावलापन जैसा लगता है। ईश्वर बोले, ओ, तो इसका मतलब है कि बाइबल के लेखक तो स्वस्थ चित्त थे, लेकिन
तुम बावले हो। बाइबल के लेखक तो क्राइस्ट के जीवन के गवाह थे और जो कुछ उन्होंने देखा सुना उसे उन्होंने विश्वसनीयता के साथ दर्ज किया था। ये मेरा उत्तर था। ईश्वर बोले, ना, अपनी गलती सुधार लो। न्यू टेस्टामेंट के अधिकांश लेखकों ने अपने जीवन में ना तो कभी जीसस को देखा था, ना कभी जीसस से मिले थे। जीसस के दुनिया से चले जाने के कई साल बाद वे लोग इस दुनिया में आए थे। यदि जीसस कभी उन्हें रास्ते में मिल भी जाते तो वो इन्हें पहचान नहीं सकते थे। मैंने पूछा, लेकिन ईश्वर ने मुझे बीच में ही रोक दिया। वे बोले, इस पुस्तक के लेखक बड़े विश्वासी लोग थे, महान इतिहासकार थे। उन्होंने वे कहानी किस्से उठा लिए थे जो उनके पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे जा रहे थे और इस तरह उनके द्वारा लिखित यह एक अभिलेख तैयार कर लिया गया था। लेकिन अंतिम रूप से लिखित धार्मिक पुस्तकों के लेखकों ने सारी बातें तभी तो जल्दी ही धर्म गुरुओं की, जीसस की शिक्षाओं के इर्द गिर्द चर्च खड़े कर दिए गए और जैसा कि हमेशा हुआ करता था और कभी भी और जहाँ कहीं भी किसी सशक्त विचार के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा हो जाता है, यहाँ भी उन चर्चों में और उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे छा गए थे जो ये तय कर रहे थे कि ये कहानी में कौन से भाग का उल्लेख किया जाए और किस तरह किया जाए। काटने, छांटने व संपादित करने की ये कार्यवाही उनकी सभाओं के और उपदेशों व बाइबल के लेखन व प्रकाशन के दौरान जाहिर रही। मूल ग्रंथ के लिखे जाने के कई 100 साल बाद भी चर्च की एक उच्च स्तरीय परिषद ने एक बार पुनः निर्धारित किया था कि कौन से मत, सिद्धांत व सत्य तत्कालीन अधिकृत बाइबल में जोड़े जाएं और कौन से मत, सिद्धांत व सत्य जन सामान्य के सामने प्रकट करना खतरनाक या असामायिक होगा। इसके अलावा कुछ और भी पवित्र ग्रंथ थे जो कि सामान्य जन के से इतर लोगों की प्रेरणा के समय लिखे गए थे। उनमें से कोई भी तुमसे अधिक बावला नहीं था। मैंने कहा, आप ये क्या संकेत दे रहे हैं कि यह कि जो कुछ हम लिख रहे हैं यह भी एक समय आने पर पवित्र ग्रंथ बन जाएगा? ईश्वर बोले, मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज पवित्र है और इस पैमाने पर हाँ, ये भी पवित्र ग्रंथ ही होगा। लेकिन तुम्हारे साथ मैं शब्दों की बाल की खाल नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है। नहीं, मैं ये संकेत नहीं दे रहा हूं कि एक दिन ये किताब एक पवित्र ग्रंथ बन जाएगी। कम से कम कुछ 100 वर्षों तक तो नहीं, या तब तक नहीं जब तक कि ये भाषा प्राचीन भाषा नहीं मानी जाने लगेगी। देखो, समस्या ये है कि इस किताब की भाषा एकदम बोलचाल वाली है और समकालीन है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर ईश्वर तुमसे सीधी बातचीत करेगा और अगर करेगा भी तो उसकी बोली ऐसे ही थोड़ी होगी जैसे कि एक पड़ोसी की होती है। ईश्वर की भाषा की संरचना देवताओं जैसी ना भी हो, कम से कम एक ऐसे रूप की तो होनी चाहिए जिसमें कुछ ओजस्विता हो, कुछ ईश्वर सरीखा भाव हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह तो समस्या का एक भाग है। लोगों में यह भाव रहता है कि ईश्वर केवल एक ही रूप में दर्शन देता है और उस रूप का उल्लंघन करने वाली हर बात को विधर्मी व अनैतिक या अपवित्र मान लिया जाता है।